ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं उमाशतं शौर्यविनाशकारकं नमामि गणेशगणोदकं। अनंत श्री विभूषित 1008 श्री पंचायती महानिर्माण अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोत्रिय वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री सतगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। हम सब भगवान की गुरुदेव की ऐत की कृपा से इस सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह सुन रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। अभी तक हमने सम के बारे में चिंतन कर रहे थे। पहले हमने विवेक वैराग्य के बारे में तो बहुत विशेष रूप से चिंतन हुआ। 118 गुण बताए थे ना। तो सम के बारे में जो चिंतन कर रहे थे उसमें यह हुआ कि सम हमारे अंदर तभी संभव है जबकि सम के पहले वाले जो हैं पूर्ववर्ती क्या था? वैराग्य। तो तीव्र वैराग्य हमारे अंदर अंतःकरण में हो और उत्तरवर्ती यानी दम इत्यादि वाले पालन ठीक हो। फिर इसके अंतर्गत यही बताया ये 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम मध्यम और अधम। उत्तम का मतलब साधक अपने स्वरूप में स्थित हो चुका है, अपने उसी में स्थित है, लेकिन संसार के सभी विषयों में जो कामनाएं हैं उनको त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो गया है और परम शांति को प्राप्त हो गया। दूसरा मध्यम यहाँ पर बताया गया। मध्यम वह है जो संसार के विषयों का तो त्याग कर चुका है, लेकिन अभी वह अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, बल्कि उसको तैलधारावत ऐसा प्रतीति हो रहा है कि वह उसका चित्त अपने स्वरूप की तरफ ही जा रहा है। तीसरे में यह बताया, इसको मध्यम कहा, कि अभी उसको अनुभव नहीं है, लेकिन श्रवण करके संसार के विषय से वैराग्य है, लेकिन साथ साथ वह श्रवण करके वेदांत के सिद्धांत को वह अपने अंदर जड़ कर लिया, अनुभव उसको नहीं पाया। फिर बताया कि यह परम शांति की प्राप्ति तभी तक नहीं हो सकती जब तक अंतःकरण में 6 जो विकार हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, यह 6 विकार जब तक
पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होती। फिर बाद में 18 इसके लिए, ये सब दूर करने के लिए 18 साधनों का प्रकरण चल रहा है। इसके लिए 18 साधनों हमें अपने जीवन में पालन करना ही चाहिए। पहला था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के अंदर ये बता दिया गया कि अस्मरणं दर्शनं स्त्रीणाम्, अस्मरण दर्शनं स्त्रीणां, गुणकर्म अनुकीर्तनं, समाचीनस्य धीतस्य प्रेमैः संभाषणा, सहभागस्य संसर्गो अष्टधा मैथुनालक्षण। यानी मैथुन के ब्रह्मचर्य के 8 लक्षण हैं, जिसमें पहला है स्मरण स्त्री का, इसका स्त्री का दर्शन स्त्री के लिए पुरुष का हो जाएगा, वाइस वर्षा, या किसी का भी करेंगे तो इसमें आसक्ति हो जाएगी। स्त्री राम दर्शन और स्मरण, फिर आ गया उसके गुण और कर्मों का कीर्तन करना, उसको याद करना। चौथा हो गया उसकी सुंदरता का बखान करना। पांचवा उसके साथ वह प्रेम, बल्कि राग है, प्रेम नहीं है। प्रेम और प्रीति में अंतर है। प्रेम तो सभी से आप करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन प्रीति का मतलब उस प्रेम में चिपकाव आ गया, नहीं उससे राग हो गया, हमेशा उसी की चिपका। और छठा हो गया संभाषण, इसी से अपना बातचीत कर रहे हैं। और शाबाश का मतलब दोनों साथ साथ सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, कर रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं। और अंतिम है संसर्ग दोनों का। ये मैथुन के 8 लक्षण बताए गए। फिर बताया गया अहिंसा के बारे में कि शरीर, मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों से जो दूसरों को किसी को पीड़ा पहुँचती है उसी को अहिंसा कहते हैं। अहिंसा के बाद दया बता दिया। दया में यह बताया गया कि यह करुणा लोगों के प्राणियों मात्र के लिए हमें अपने अंदर, जिसके अंदर सरलता का, करुणा का भाव है, और तो कहें तो उनके अंदर दुख के साथ उनके लिए जो भी हम उनको दुख मिटाने के लिए कर सकते हैं, हमारे पास सामर्थ्य तो करना चाहिए। फिर आ गया तीव्र वैराग्य। वैराग्य भी हमारे लिए आवश्यक है। बिना वैराग्य तो इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। किसका वैराग्य? संसार के जितने भी भोग वस्तुएँ हैं उसमें जो भोगत्व बुद्धि है, उस भोगत्व बुद्धि को त्याग करना है। भोग को नहीं, भोग तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि भोजन भी करना पड़ेगा। आँखें, कान, ये सब बाहर की तरफ हैं, तो बाहर की वस्तुओं के दर्शन भी होगा, श्रवण भी होगा, लेकिन उससे भोगत्व बुद्धि जो है उसको अपनी अलग कर। इसके बाद निर्मम बता दिया गया कि अपना क्या है, पराया क्या है, उसमें कोई ममता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि किसी चीज़ को जब अपना समझोगे, शरीर को भी आप अपना समझोगे तो शरीर से ममता होगी। तो अपना कोई भी चीज़ समझोगे, चाहे बच्चा हो, पुत्र हो, पुत्री हो, पति पत्नी, कोई भी हो, घर द्वार, धन, तो उससे ममता होगी। तो ममता को दूर करने के लिए यह है कि हर एक विषय में अपनापन, परायापन, इससे बिल्कुल अपने को निर्मुक्त कर लिया। छठा बताया गया सत्य। सत्य जैसा आपने देखा, जैसा सुना किसके साथ? जो जिन पर विश्वास किया जा सके, जैसे की पर, गुरु पर, या और कोई विशेष संत है, तो उसके पर आपका पक्का पूर्ण विश्वास है, तो उनके वचनों का ही जैसा उनसे सुना वैसे ही साथ में यह भी है कि हमें अगर किसी को दुख होता है सत्य कहने से, तो वो सत्य भी नहीं बोलना,
जैसे कोई लंगड़ा अंधा है, उसको लंगड़ा अंधा खाने से उसको दुख होगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो इस प्रकार से यह बताते हुए अब शौच के बारे में बताया। तो शौच के बारे में बाहर से तो मिट्टी और जल से शरीर को साफ करना चाहिए। आजकल उसका लक्षण साबुन इत्यादि ले सकते हैं मिट्टी का, क्योंकि मिट्टी और महंगी है, अवेलेबल नहीं है। और मिट्टी तो और बाहर के और अंदर के अंतःकरण को साफ करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए विवेक रूपी मिट्टी और वैराग्य रूपी जल का सेवन, इससे ही अंतःकरण के शक्ति जितने भी मल हैं उसके दूर हो सकती हैं। जन्म जन्मांतर के मल हैं क्या, वही है जो पहले 6 शत्रु बताए गए थे, क्या काम, क्रोध, मद, लोभ, मद और मत्सर, तो उनको दूर करना। इसके बाद सत्य भी हो गया, शौच भी हो गया। शौच के बाद यहाँ पर यह भी बताया गया कि इसमें सरलता, कपट नहीं होना चाहिए, दम्भ नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। दिखावा नहीं, ध्यान पूजा इत्यादि के समय हमें बिल्कुल जो अपना नियम है उस नियम के अंतर्गत होना, दिखावटी पर नहीं होना और अपना नित्य निरंतर पूजा करते रहना। पूजा ध्यान जो भी करते हैं जब इत्यादि वो कीजिए, लेकिन यह नहीं कि कोई आया हुआ है तभी करो, नहीं कोई है तो नहीं। मोबाइल रखे हो, पूजा कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, तो किसी काम का नहीं है। इसके बाद सत्य के बाद ये भी हो गया। इसके बाद आपको बताया गया, अब हम उस पर चल रहे हैं, निर्ममता के बारे में कल कुछ साल जिक्र किया था। देहादिशु स्वकीयत्व, देह आदिशु बताएगा ना, तो देहादिशु स्वकीयत्व एक कौन सा है? 118 आपके ऊपर है, आप बता दिया तो सत्य। अच्छा हाँ, सत्यमित्युते, सत्य के बाद है निर्मत्व है, निर्ममता है। हाँ। देहादिशु स्वकीयत्व दृढ़ बुद्धि विसर्जनम, ते विसर्जनम, दृढ़ बुद्धि विसर्जन, दृढ़। अच्छा हाँ, फिर से बोलिए। देह आदुष स्वकीयत्व देह आदि स्वतंत्रता, दृढ़ बुद्धि विसर्जनम, बुद्धि विसर्जनम, दृढ़ पक्का। अच्छा हाँ, दृढ़ होता है, अदृढ़ होता है, तो उस प्रकार से जो पक्का है, हाँ हाँ, दृढ़ बुद्धि विसर्जनम, बुद्धि विसर्जनम, निर्ममत्वम स्मृतम येन, निर्मत्वम स्मृतम येन, केवलम लभते बुधा, केवलम लभते बुधा, बुधा, बुधा माने ज्ञानी लोग, विद्वान लोग। हाँ। देह आदि में, देह आदि से शब्द है, इस देह तो शरीर के लिए होगा, ठीक है। यहाँ पर 3 प्रकार के शरीर है, उसको लेना चाहिए। तो पहले प्रकार का शरीर तो स्थूल शरीर है, जो सबको दिखाई दे रहा, 5 फुटा 6 फुटा। तो इस शरीर से, और फिर इस शरीर के अंदर भी हैं, क्या है, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत क्या है, एक तो कोश है, कौन सा कोश, प्राण कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। इन तीनों कोशों के अंदर भी कोई ममता नहीं होनी चाहिए। और तीसरा कोश आनंदमय कोश है, जो कि वह स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, जो कारण शरीर है, इन दोनों शरीरों का वह कारण शरीर, जिसको आपको आनंदमय शरीर से उसको आप बोलते हैं। तो यह और यह जो पहला आपका कोश आता है, अन्नमय कोश, वह बाह्य शरीर के साथ ही आ जाता है। तो इस प्रकार से यह स्थूल शरीर हुआ, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों में से किसी प्रकार का चिपका मंत्र नहीं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के अंदर आपका मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार भी है। तो मन बुद्धि में भी कोई भी चीज़ किसी के प्रति बुरा आएगा, अच्छा आएगा तो मन में आएगा, तो वह नहीं होना चाहिए।
समः सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में एक समत्व का व्यवहार ऐसा आना चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। लेकिन यह तभी संभव है जब हमें स्वकीयत बुद्धि न हो, अपनापन न हो किसी चीज़ में। किसी भी चीज़ में अपनापन होगा, अपना मित्र है ऐसा भी भाव आएगा कि अपने मित्र से अपना ऑफिस है, अपना कार्यालय है, अपनत्व आएगा तो वहाँ से भी उनका रहेगी। आप अपना आश्रम है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको छोड़ करके चले जाओ, ऐसा नहीं है। वो सब करते हुए लेकिन उसमें एक ममत्व बुद्धि नहीं आनी चाहिए। कहने का अभिप्राय है तो ममता किसी में भी नहीं आनी चाहिए हमारे लिए, क्योंकि सृष्टि वास्तव में तो है ही नहीं ना। तो न ये आश्रम है, न घर है, न स्त्री है, न पुत्र है, कोई नहीं है ना, हम आप कोई नहीं है। तो ऐसा जब इस ज्ञान की दृष्टि से यह आपके अंदर दृढ़ता आ जाए कि केवल एक ब्रह्म की तत्व और कुछ नहीं, तो उपनिषद का ईशावास्यं सर्वं जगत् किंचित् जगत्। संसार में इस सृष्टि में जो कुछ ब्रह्मांड में केवल एक ही तत्व है, वो ईश्वर, तो ही पर विद्यमान है। उसके अतिरिक्त जो कुछ मालूम हो रहा है चेतन का उसमें है, आत्मा के रूप में प्राणियों में हर जगह है, लेकिन वह जड़ है और उसकी केवल वह माया के कारण है, अदरवाइज उसके कोई अस्तित्व नहीं है। तो हम सब एक प्रकार से माया की सृष्टि है। वास्तविकता यही है। व्यवहार में हमें मालूम हो रहा है कि आप अमुक हैं, दूसरा अमुक है, लेकिन यह वास्तव में सभी प्राणी, सभी यह सृष्टि भी, यह जगत भी, यह देवी देवता, इसे सभी जो है उस ब्रह्म पर ही अधिष्ठान, वह ब्रह्म है और उसी पर सभी अधिष्ठान। इस प्रकार से जो अपने किसी चीज़ में, किसी चीज़ को, इस संसार के किसी वस्तु को, चाहे वह प्रजा हो, परिवार हो, घर हो, धन हो, अपनत्व बुद्धि नहीं रखता, ममता नहीं रखता, उस वही केवल मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम लाइन में देखो, निर्मत्तम रमते जैन, जिसके चित्त में यह निर्मत्व हमेशा हर समय होता है, कैवल्यम लभते, वही ज्ञानी, वही निर्ममता तभी आगे ज्ञान होगा, वही ज्ञानी जो है कैवल्य किसी को उनकी समस्या यह होती है ना, जहाँ कहीं थोड़ा सा भी लेश होगा तो अपने मन में विकार आएगा, मन स्थिर नहीं रहेगा। तो मन की शांति हमेशा बनी रहे, मन में किसी प्रकार का विचलन न हो, मन एक सा रहे, और वो तभी संभव होगा जब कहीं भी ये सब करेंगे। अगला देखिए, हाँ, यह अगला जो है स्थिरता के बारे में बताया गया, स्थैर्य के बारे में। गुरु वेदांत वचने, वेदांत वचने निश्चितार्थे दृढ़ स्थिति, निश्चितार्थे दृढ़ स्थिति, तत् एक वृत्त्या तत्, तदेकृत्या तत् एक वृत्त्या तत्, एक विद्या, तत् स्थैर्यं कर लीजिए, तत् एक वृत्त्या, तत् स्थैर्यं, ततस्थैर्य, नैश्चल्यं न तु वर्ष्मणः, नैश्चर्य न तु वश्मणः। हाँ, वर्ष्मणः। ननु इसमें क्या बताया, फिर दोबारा पढ़ते हैं। गुरु वेदांत वचनैः, गुरु वेदांत वचनैः, निश्चितार्थे दृढ़ स्थिति, निश्चितार्थे दृढ़ स्थिति, तत् एक वृत्त्या तत् स्थैर्यं, तद एक वृत्त्या तत् स्थैर्यं, नैश्चल्यं न तु वर्ष्मणः, नैश्चर्यं न तु वश्मणः। वर्ष्मण का मतलब शरीर का, ठीक है ना। नैश्चल्य माने निश्चित पूर्वक। तो कह रहे हैं गुरु वेदांत, गुरु और वेदांत जो हमारे श्रुति में या अन्य ग्रंथ
ग्रंथों में, शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, विशेष करके तो उपनिषदों में सारा ज्ञान दिया हुआ है। तो गुरु और जो श्रुति यानी वेदांत के जो वचन हैं, उन्हीं में दृढ़ स्थिति, उसी में निश्चित जो कर लेता है, दृढ़ स्थिति अपना कर लेता है, पक्का बना लेता है, उसी को कहते हैं। शरीर की स्थिरता से मतलब नहीं है, उसकी जो स्थिति बन जाती है दृढ़, वही कहते हैं अस्तर नामक गुण को धारण। स्थिरता का मतलब ये, वो भी गुरु ऐसा नहीं जो कि गुरु शास्त्र पढ़ा ही नहीं है, या अपने आप अपने ही कि यह करो वह करो, जो शास्त्र के अनुकूल है, शास्त्र सम्मत है, शास्त्र सम्मत है, ऐसा गुरु चाहिए। हाँ, शास्त्र सम्मत नहीं, गुरु का वाक्य जो शास्त्र सम्मत है, यानी वेद के अनुसार, वेदांत के अनुसार, उस पर दृढ़ स्थिति होनी चाहिए। गुरुदेव ने इस पर एक आधा घंटा हमें भाषण किया था, क्योंकि हमारा उस समय मानना यह था गुरु जो कि हम वो सत्य है, बस यही बोला था। हरिद्वार की बात है सर, पता नहीं था। हाँ, हरिद्वार आधा घंटा गुरुदेव ने समझाया था कि गुरु तो आजकल तो गुरु क्या है, काट कुआ गुरु है, सही बात। वेदों को देखा भी नहीं है, और जो कुछ कहेंगे कैसे सत्य मानोगे। हाँ, वह गुरु जो श्रुति भी है, ब्रह्मनिष्ठ भी है, यानी जो शास्त्र के अनुकूल जो कह रहा है, वो ऐसा गुरु चाहिए। हाँ, वह गुरु जो कह रहा, सच चाहिए नहीं, वह गुरु का जो वचन है वो सत्य, वह, हाँ, गुरु का वचन है शास्त्र के अनुकूल। मतलब शास्त्र भी सपोर्ट कर रहा है ना, तो उस पर दृढ़ विश्वास, दृढ़ पक्का अटल विश्वास। हाँ, जो कुछ कहा शास्त्र के अनुकूल, वह उस पर पक्की स्थिति हो जा, जिसकी अंतःकरण की स्थिति उस पर पक्की होगी, वही जो है उसी को कहते हैं वह स्थिर है। यह नहीं शरीर की स्थिरता से यहाँ पर कोई अभिप्राय नहीं। शरीर तो स्थिर है, शरीर तो जड़ है, सही तो यह जड़ शरीर बैठा रहेगा, कोई बात नहीं, 2 घंटा 4 घंटा महीनों बैठा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अंतःकरण में ऐसी स्थिति आ जाए कि जो गुरु ने शास्त्र के, अपने वेदांत के अनुसार, वेद के अनुसार जो उनका वाक्य है, उस पर बिल्कुल दृढ़ता के साथ अपने अंदर स्थिर कर लिया, उसी को स्थिरता का फल मिलता है। यही चीज दिया हुआ है। गुरु वेदांत वचन ही निश्चितार्थ। हाँ, गुरु का उपदेश वेदांत के वाक्य से जो वस्तु का जो भी निर्णय, क्यों ऐसा क्यों कहा गया? नहीं, वेद में जो लिखा हुआ है, बिना समझाए हुए उसका अर्थ आप अनर्थ कर सकते हैं, और समझाने के लिए उसका सही अर्थ केवल वही गुरु निकाल सकता है जो कि वेद को अच्छी तरह से जानता है। नहीं तो फिलासफर है ना, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं, जो आपके उपनिषद हमारे गुरुदेव ने पढ़ाया हुआ है, और भी बड़े बड़े संतों ने वही उपदेश यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया जाता है। हाँ, सारे उपनिषद पढ़ाए जाते हैं, फिलासफी भी पढ़ाए जाते हैं, दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाता है, लेकिन उनको अपने बारे में ही कुछ ज्ञान नहीं होता। क्यों? पहला कंडीशन तो उसके अर्थ को वह किसी ऐसे गुरु से धारण ही नहीं किया है जो गुरु शास्त्र के अनुसार पक्का हो, शास्त्र के अनुसार अपने में दृढ़ बुद्धि कर लिया है और अपने स्वरूप में स्थित हुआ, मतलब पूरा स्वरूप है। वैसा नहीं है। उन्होंने एक प्रॉस्पेक्टस बन गया कि एमए फिलासफी है, फाइनल ईयर है, तो इसमें यह चीज़ें पढ़ाना है, यह चीज़ें देना है, जो लिखा हुआ ठीक है वही पढ़ाएंगे, ऐसी बातें नहीं है। लेकिन उसका अर्थ जब तक कोई भी अपने स्वरूप में स्थित नहीं होता है तो उसका वास्तविक अर्थ कहीं न कहीं वो गलत, क्योंकि लक्ष्यार्थ अलग होता है और वाक्यार्थ अलग होता है। शब्द का मतलब कुछ और होता है और उसका लक्ष्यार्थ अलग होता है। क्यों? आत्मा के लिए ही
कई आप देखेंगे इसी शास्त्र में कई जगह जीव के लिए भी आया है, विष्णु में आता है, कई जगह शरीर के लिए भी आया है। तो कहाँ पर कौन शब्द प्रयोग होगा, वह आत्मा शरीर को कहाँ पर लगाया जाएगा, कहाँ पर आत्मा का अर्थ जीव लिया जाएगा और कहाँ पर आत्मा वह ब्रह्म स्वरूप जो है उस लिया जाएगा। यह सब केवल जो अनुभव पक्का है वेद को पढ़ करके अपने अंदर अनुभव कर चुका है वही बता सकता है। इसीलिए ऐसा बताया गया गुरु वेदांत, यही अपनी श्रद्धा के बारे में बताया गया ना, गुरु वेदांत वेदांत वाक्येषु सत्य बुद्धया, सत्य बुद्धि होनी चाहिए लेकिन गुरु वही होना चाहिए। और भी कई जगह बताया कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु वही हो, कि श्रोत्रिय भी हो और ब्रह्मनिष्ठ भी हो, मतलब श्रोत्रिय का मतलब विद्वान भी हो, वेद शास्त्र का ज्ञाता भी हो और अपने शरीर में स्थित भी हो, ऐसा गुरु चाहिए, ऐसा उस गुरु का। हम अगला देखिए, तदेक, हाँ नहीं इसके बाद ये है ना, तदेक, हाँ तत् एक वृत्त्या, यही एक ही वृत्ति, तत् आश्चर्यम, एक ही वृत्ति जिसके अंतःकरण में वही रहती है, वही स्थिरता, उसी को हम स्थिरता कहते हैं। न आश्चर्यम तो वर्ष्मण, वर्ष्मण शरीर की स्थिरता को नहीं करते, केवल शरीर निश्चित है, निश्चल है, उस दृढ़ है, उसी को लेने का नाम स्थिरता नहीं है, बल्कि इस एकाग्रता के साथ वह जो गुरु का जो शास्त्र के अनुकूल जो वचन है गुरु और वेदांत का, उसी का अटूट ध्यान करना सकता, मन में वही केवल एक ही आया, जैसे ब्रह्म महावाक्य हैं वेदों के, हाँ तत्वमसि, बस वही का नित्य चिंतन, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, या कोई अन्य, उसी का जो भी गुरुदेव ने बताया उसी का चिंतन चलना। यहाँ पर यह कह सकते हैं कि गुरुदेव का वही चिंतन चलता रहेगा तो फिर संसार का कार्य कैसे करेगा। तो इसके लिए बताया जाता, राजस्थान में जाइए देखिए, औरतें जो है घर पर सिर पर घड़ा रखा हुआ, पानी से भरा हुआ, और आपस में बात करते हुए और सारा काम करते हुए चल रही है, कैसे आप एकाग्रता होनी चाहिए। यहाँ पर स्थिरता का मतलब है एकाग्रता, और एकाग्रता कहाँ पर, वही जो शास्त्र और गुरु का वचन है, गुरु का वाक्य शास्त्र। और एक जगह अभी उपनिषद में आया था, पीछे बताया गया था कि जो श्रुति माँ कहती हैं ना केनोपनिषद में, वही आपको गुरुदेव ने बताया, जो श्रुति कहती है वही गुरुदेव ने बताया, और वही शिष्य का अनुभव भी है, वही तीनों चीजें, शास्त्र का वचन भी, गुरु का भी उपदेश भी, उसको लेकर के, और फिर अपना अनुभव, क्योंकि जब तक आपका अपना अनुभव नहीं होगा तब दृढ़ स्थिति आप तब लगेगा नहीं ये करना ही है। बहुत अच्छी बात। अगला देखिए, हरिओम। विद्या ऐश्वर्य तपः, एता विद्या, विद्या है, विद्या, विद्या, ये सब संधि करोगे ना तो विद्या आ जाएगा। विद्या क्या? विद्या, विद्या नहीं होता है। हाँ। विद्या ऐश्वर्य तपोरूप, ऐश्वर्य तपोरूप, कुल वर्णाश्रम आदि भी, कुल वर्णाश्रम आदि भी संजाता अहम कृते, संजाता अहम इति, कृते इति, हाँ, संजाता अहम इति, संजाता अहम कृते त्यागः, हाँ, अस्य तु अभिमान विसर्जनम, अभिमान विसर्जनम, संजाता अहम कृते त्यागः अभिमान विसर्जनम, विद्या ऐश्वर्य तपोरूपः, ऐशा विद्या, विद्या ऐश्वर्य, ऐश्वर्य नहीं होता है। अच्छा हाँ, ऐश्वर्य मान, जो शब्द जानते हो उसको वही करो, यह संधि विच्छेद कर रहे हो।
संधि आपको नहीं ध्यान होगा, इसीलिए हाँ एक से बोलो। हाँ, फिर से बोलिए। विद्या ऐश्वर्य तपोरूपः विद्या ऐश्वर्य तपोरूपः कुलवर्णाश्रम आदिभिः कुलवर्णाश्रम आदिभिः हाँ आदिभिः संजात अहम कृते त्यागः संजान कृते त्यागः त्यागः अभिमान विसर्जनम अभिमान विसर्जनम। हाँ, देखो पहले का है विद्या, एक एक को पढ़ोगे थोड़ा सा ये अगर ये पढ़ते ना तो हाँ एक बार पढ़ते तो समझ में आता है। वास्तव में नियम क्या होता है, जब हम लोग पढ़ते थे तो बताया जाता है जो आज पाठ पढ़ाया जाएगा, जो लेसन पढ़ाया जाएगा वो पढ़ के आइए, और जो पढ़ करके जाइए उसको भी घर पर पढ़िए, उसको नोट बनाइए, तब जा कर के वो पक्का होगा। क्योंकि विद्यार्थी का रूप नहीं ले रहे इसलिए वो पक्का नहीं होता। तो है तो पहली बात है विद्या। अभिमान हमें कहाँ कहाँ पर होता है, तो बहुत जाति पढ़े हुआ है। जैसे मान लीजिए हम PhD हैं, हम अमुक सब्जेक्ट से MPhil किया हुआ है, DPhil किया हुआ, मतलब नाना प्रकार की अपनी विद्या का ज्ञान उसका ज्ञान। और क्या होता है ऐश्वर्य का, आपकी ऐश्वर्य चारों तरफ फैली हुई है, इसीलिए देखिए इसीलिए यहाँ पर लिखा विद्या ऐश्वर्य। तप हम बहुत बड़ा तप करते हैं, हम बारम्बार जप कराते हैं, कहीं लोगों को पानी का प्याऊ लगा देते हैं, कहीं हमें लोगों को फ्री भोजन करवाते हैं, ये सब करते हैं। तो इस प्रकार से चाहे विद्या का हो, ऐश्वर्य का हो, तप का हो, रूप का, हम बहुत सुंदर हैं, सुंदरता का भी गर्व होता है, बहुत सुंदर है, हमारे जैसा कोई सुंदर नहीं है। अरे हम विश्व सुंदरी हैं, विश्व सुंदर है, तो जड्स में चला गया, हमारे लड़कियों में भी होता है। कुल का कि हम अमुक कुल के हैं, उच्च कुल के हैं, हम ब्राह्मण हैं। वर्णाश्रम, वर्ण पहले वर्ण है फिर आश्रम है, वर्ण हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं। हम अमुक आश्रम के हैं, अमुक आश्रम के आदि भी, आदि का मतलब और भी जितना चीजें हैं वो लगा इत्यादि। हाँ इत्यादि आदि भी का मतलब। तो इस प्रकार से इसको पढ़ के हमें थोड़ा सा विद्या किसी भी प्रकार का अपने अंदर अभिमान नहीं आना चाहिए, इसको सबको करना चाहिए, चाहे वो अभिमान विद्या का हो, चाहे ऐश्वर्य का हो, तपस्या का हो, रूप का हो, सुंदरता का, रूप का मतलब शरीर की सुंदरता, कुल का हो, जाति का हो, या आश्रम का हो, या अन्य किसी चीज का हो। संजात अहम कृते त्याग हो। और क्या, हाँ और एक चीज और बताया गया, हाँ यह एक चीज और बताया गया, क्या है इसमें, इससे द्वारा ये चाहे विद्या है, ऐश्वर्य है, तपस्या है, रूप है, कुल है, वर्ण है, आश्रम या अन्य, इनके द्वारा संजातम, संजात माने पैदा होना, जो उत्पन्न होता है, संजातम, हाँ जो भी उत्पन्न होता है उसका, उस अहंकार का कृते त्यागम, उस अहंकार का त्याग, संजात अहंकार त्याग, अभिमान विसर्जन, उसका पूरा पूरा त्याग करना पड़ता है। मतलब हमें कभी भी श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय किसी भी कारण से हमारे अंदर अभिमान है, चाहे ज़्यादा पढ़े लिखे होने से, ज़्यादा विद्वान होने का, चाहे आपका सर चारों तरफ फैला हुआ सर के कारण, आप बहुत बड़ी तपस्वी हैं उसके कारण से हो, आप बहुत सुंदर हैं, सुंदरता के कारण सम्मान आया, बहुत श्रेष्ठ कुल के हैं उसके कारण से आया, अमुक वर्ण के कारण से आया, या किसी विशेष आश्रम के कारण से आया, या धन के कारण से आया, परिवार के कारण से आया, ये सब जोड़ लीजिए।
गाड़ी घोड़ा इत्यादि के कारण से आया, शरीर लग जाएगा। तो हर एक के कारण जो अहंकार उत्पन्न होता है उसका विसर्जन त्याग जो कर देता है, अभिमान विसर्जन, उसके ऊपर जो अभिमान होता है पूर्ण रूप से जो त्याग कर देता है, उसी का कल्याण होता है, उसी को परम शांति मिलती है। हाँ, उसका त्याग करना है, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब आ गया। सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। उसी का जीवन भी सफल होता है, बाकी का तो जीवन सफल नहीं होता है। अगला जो है वो थोड़ा सा ये ईश्वरता के बारे में, ईश्वर ध्यान के लिए आया था ना, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ध्यान तो त्रिभिश्च कर्णैः सम्यको, त्रिभिश्च कर्णैः सद्य सम्यक, सम्यक है, सम्यक, अच्छा सम्यक, तो हाँ सम्यक, सम्यक होता है, सम्यक माने अच्छी प्रकार से, अच्छा, हाँ सम्यक होता है अच्छी प्रकार से। त्रिभिश्च कर्णैः सम्यक, हाँ त्रिभिश्च कर्णैः सम्यक, त्रिभिश्च कर्णैः सम्यक, धीत्वा वैश्यकीं क्रियां, इत्वा वैश्यकीं क्रियां, विषय होता ना उसी से वैश्यकी क्रिया। स्व आत्मैव चिंतनम, स्व आत्मन चिंतनम, जद ईश्वर ध्यानम ध्यानम, तद ईश्वर ध्यानमितरितं संधि से होगा। त्रिभिश्च कर्णैः, तीन प्रकार के जो कर्ण है, पहले भी एक जगह आया था, तीन प्रकार का कर्ण में 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, जो कर्ण हो गए, और तीसरा कर्ण लिया था अंतःकरण। जैसे अक्सर हम 2 ही कर्ण लेते हैं, एक इंद्रियों को और दूसरा अंतःकरण को। तो इंद्रिया में सारे हम 10 को इकट्ठा ले लेते हैं, लेकिन इसको अलग अलग बांट करके 3 करने लेते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, श्रोत, चक्षु, त्वक, श्रवण, पहला है आपका श्रोत, दूसरा त्वक है, तीसरा चक्षु है, चौथा घ्राण है, पांचवा रसना, रसना है, फिर घ्राण, रसना पांचों। कर्मेंद्रिया में हाथ, बाड़ी, हाथ, पैर, दस्त और कान, ये पांचों। बस अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। कई बार मन से ही चारों को व्यक्त कर देते हैं, कई बार मन और चित्त को एक साथ लेते हैं, मतलब मन और बुद्धि ले लेते हैं। इसका मतलब चित्त मन के साथ आ गया और अहंकार बुद्धि के साथ। क्योंकि जहाँ भी अहंकार होता है तो बुद्धि तो यह वैश्यकीय, ये जो क्रियाएं होती हैं इन इंद्रियों के द्वारा, जो विश्वों में जो क्रियाएं होती हैं, सम्यक भली प्रकार से, सम्यक इत्वा त्याग करके, श्याम स्व आत्मिक चिंतन, अपने आत्मा का ही चिंतन जो हमेशा करता रहता है, उसी को ईश्वर ध्यान कहा गया है। हाँ, अपनी आत्मा का ही निरंतर नित्य निरंतर चिंतन करना। इसका मतलब क्या हो गया? तीनों करणों का व्यापक। इसका मतलब बाह्य विषय से, यानी जगत से पूर्ण रूप से जो भी भोग रचते हैं सबका पूर्णतया त्याग, सीधी बात। तो भाई इंद्रियों का त्याग कर दिया तो संसार से बिल्कुल त्याग हुई। क्योंकि देखो ज्ञानेंद्रियों का विषय क्या है? वही तो है ना, शब्द स्पर्श रूप गंध। शब्द स्पर्श, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। रस इसका है, गंध इसका है, त्वक का है, तो पूरा शरीर। कर्मेंद्रियों में क्या लेना देना है, क्या चलना है, क्या बोलना है, चलना देना, मल का त्याग हो, संतान के प्रति, लेकिन सभी के सबसे बिल्कुल
निर्विषय। निर्विषय। मन से भी कोई वृत्ति न आवे, मन से वृत्ति केवल एक ही वृत्ति आए, उसी परमात्मा का, अपने स्वरूप का, अपनी आत्मा का। बुद्धि भी उसी का चिंतन, मतलब हमें अपने स्वरूप का ही चिंतन में जो अनवरत लगातार उसी में रहता है। संसार में न तो उसका मन जा रहा है, बुद्धि तो जाती नहीं, बुद्धि को मन ही ला करके देता। तो मन बिल्कुल, मन के इंद्रियों के साथ में 10 इंद्रियां प्लस मन, यह पूरा 11 का 11, यह पूरे संसार से जो भी जिनके जो भी विषय हैं, उस विषय से पूर्ण वैराग, तीव्र निवृत्त तीव्र, तो उस तीव्र वैराग को प्राप्त जिसने कर लिया, तीव्र वैराग जिसने प्राप्त कर लिया, और उस वैराग को प्राप्त करके केवल आत्मस्वरूप का चिंतन, आत्मस्वरूप का ही अनवर चिंतन कर रहा है, उसी को हम कहते हैं ईश्वर। ईश्वर का ध्यान मतलब आप 1 दिन 2 दिन 1 घंटा 2 घंटा नहीं, लगातार उसी ईश्वर। संसार का आप काम सोते जागते, संसार का आप काम कर रहे हो, लेकिन उस ध्यान हो कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो अपने ईश्वर के लिए कर रहा हूँ। हम खाना बनाने जा रहा हूँ तो हम अपने परमात्मा के लिए बना रहा हूँ ना, अपने ईश्वर को उनको खिलाऊंगा। हर चीज में उनका नाम आ जाए। अरे आपके अंदर भी कोई बैठे हुए हैं, हम उनके लिए बना रहे हैं, उनके लिए बना रहे हैं। और उसमें कोई भी दीन दुखी कोई भी आ गया, कोई भी प्राणी, तो चूँकि आप परमात्मा स्वरूप परमात्मा के लिए ही बना रहे हो, ब्रह्म के लिए, तो उसको खिलाओ, वो भी तो परमात्मा स्वरूप है। वहाँ पर यह नहीं होना चाहिए कि यह गीता जी ने दिया है, जो स्वयं पका करके खुद ही खाता है वो चोर है। क्या आया है, श्रेष्ठ भोगानि यज्ञ श्रेष्ठासिनः देवो मुच्यन्ते सर्वकिलस्यैः भुञ्जयते ये त्वगं पापा ये पचान्ति आत्मकारिणः। जो भोजन बनाते हैं केवल अपने लिए, वो बना करके फिर भून जाते हैं, मतलब खा रहे हैं, उनको घोर पाप लगता है, प्रभु के लिए होना चाहिए। हाँ, लेकिन जो यज्ञ श्रेष्ठासीनः देवा, जो यज्ञ से बचा हुआ जो खाते हैं, मुच्यन्ते सर्वकिलस्यैः, उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं क्या करना चाहते हैं, यज्ञ शिष्टासिनः देवा मुच्यन्ते सर्वकिलस्यैः भुञ्जयते ये त्वगं पापा ये पचान्ति आत्मकारिणः। इसलिए जो हम बनाते हैं और स्वयं खाते हैं, जो भी बनाता है स्वयं खाता है, वो क्या है, वो घोर पाप को खाता है। इसमें भी ईश्वर के लिए सब, ईश्वर के लिए प्राणी हैं, इसीलिए पहली रोटी जो बनाई जाती है ना, गाय को खिलाया जाता है। पहली रोटी गाय को, अंतिम रोटी कुत्ते को खिलाया जाता है, वह प्राणी, और फिर बीच में 2 रोटी वह कौवे को और चींटियों को दिया जाता था। 4 रोटी इस प्रकार से, 4 रोटी थोड़ा थोड़ा निकालो, लेकिन चारों को जो हिस्सा होता है, तो सभी का हिस्सा दोगे तो आप अकेले कहाँ खा रहे हो। अरे आप श्रीमद् भागवत में सुना होगा कि भगवान ने जो मिट्टी खाया तो उन्होंने थोड़ी कहा, पूरे संसार को ब्रज का रस था, और ब्रज का रस पूरे इस सृष्टि में जितने प्राणी हैं सभी ने खाया। सबके लिए भगवान जो कुछ खाते हैं सभी खाते हैं। सही बात है। जैसे देखो आपके शरीर में अरबों कीड़े हैं, कीटाणु, कि जो आप खाते हो अकेले थोड़ी खाते हो, तो अरबों कीटाणु से बैठे हुए खा रहे हैं। इसीलिए भगवान का वो जो विराट स्वरूप है, उसमें हम सभी पूरी सृष्टि समाई हुई है, जो वो खा रहे हैं हम सब खा रहे हैं, अलग से खा। लेकिन फिर भी चूँकि अलग का हम अनुभव कर रहे हैं कि हम अलग हैं, वो अलग हैं, तो वही इसका पालन करो। अलग नहीं है, वो उन्हीं के प्रति है। अरे आप ऐसा नहीं है कि आप यह करोगे तो भोजन तो वही देगा,
हाँ, सही है। देखो इसमें चोर की बात आई है ना, जो अपने लिए बात आग करता है वह चोर है। चोर बनता कैसे कोई है, इस पर थोड़ा सा विचार करें तो आ जाएगा। माता पिता ही पहले गुरु होते हैं, माता गुरु माता है। अब बच्चा मान लो छोटा बच्चा है, चोरी करके लाया, पेन चुरा लिया, किसी का कहीं सब्जी से तोड़ लाया, मटर ही तोड़ लाया, छन्नी तोड़ लिया, कोई बोलता भी नहीं गाँव में तो पहले तो खुश हो जाते हैं लोग कि अच्छा बोल अब वो खुश हो जाते हैं, वहीं पर वो गलती करते हैं ना, तो फिर वो और लाता है। और वो फिर बड़ा डाकू बन जाता है। ऐसे ही एक घटना है कि एक लड़का छोटी छोटी गरीब थे, कोई बहुत अच्छे परिवार के नहीं थे, लाता था साग सब्जी सब कुछ, माता पिता और वो सब खा करके सब मौज कर रहे थे, वो लाता था चुरा करके, कोई नहीं कुछ खाता। अंत में वह राजा के यहाँ एक बार जिसकी आदत बढ़ जाती है फिर वो चोरी करता है लंबा लंबा, बाद में लंबा बड़ा हो गया तो लंबा चोरी करने लगा। जब राजा के जो पुलिस होते हैं सुरक्षा गार्ड, उनको मालूम हुआ कि अमुक व्यक्ति है तो उसको पकड़ करके ले गए, तो बीच में इसका मार्केट आ रहा था तो वहाँ पर इसका पिता मिल गया। उसने पूछा भाई हमारे बेटे को क्यों ले जा रहे हैं, बताया किसी चोर ने। फिर लड़के ने पिता को एक चाटा मारा और सुरक्षा गार्ड बंद कर दिया, कहते कि इन्होंने ही मेरे को इसमें लाया। अगर ये शुरू में जब बचपन में मैंने चोरी कर रहा था उस समय शिक्षा दिए होते, मेरे को करने से मना करते तो आज में ये हालत बन जाती। गुरु पाला गुरु कौन है, माँ होती है। शास्त्रों में बहुत कुछ अच्छा लिखा, लेकिन कहाँ नहीं, जितना भी हो सके कोशिश करना अपना मान लगा के, तो भगवान का है ना। तो हमेशा वैश्विक क्रिया सारे विषयों से जो हमारे तीनों करण हैं, यानी दसों इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, पूर्णतया वहाँ से अलग करके केवल हमारे अंतःकरण में चिंतन, उसी परमात्मा का, उसके अतिरिक्त और किसी का चिंतन। छायेव सर्वदा वासो छायेन सर्वदा वासो ब्रह्मविद् भी सह स्थिति। ब्रह्म विद्या ही ब्रह्मविद् भी, ब्रह्मविद् होता है ना, उसी से बना है ब्रह्मविद् भी। छायेव सर्वदा वासो ब्रह्मविद् भी सह स्थिति। ब्रह्मविद्हि सह स्थिति। विद् भी सह स्थिति। ब्रह्मविद्हि सह स्थिति। मैं कह रही हैं जैसे छाया होता है, छाया होता है ना, तो जहाँ पर आपका छाया है, तो जहाँ जहाँ पर आपका शरीर जाएगा आपकी छाया जाएगी, परछाई पृथ्वी में परछाई। इसी प्रकार से यह जो एक इसमें आया था ना, ब्रह्म तत्व को जानने वाले का यानी संतों का साथ करना, तो कहते हैं जो ब्रह्म तत्व को जानने वाले हैं छाया के रूप में उनका साथ। अच्छा, जैसे आपके शरीर की छाया हमेशा आपके साथ रहती है, आप उनके साथ हमेशा रहो, वैसे ही आप उनके साथ हो। ब्रह्मविद् भी का मतलब यह है कि ब्रह्म को जानने वालों का, जो ब्रह्म को जान चुके हैं उनका संग करने का मतलब यह है, संग करने का मतलब कि हर क्षण आपका दृष्टि वहीं पर है। मतलब यह है कि वह जो उनका इशारा है, जो वह चाहते हैं वैसा ही करते हैं, वैसा ही करो। जो आदेश देते हैं, जो शिक्षा देते हैं उनका पालन करो, जो पढ़ाते हैं वो पालन करो, क्या जो भी बताते हैं पढ़ाते हैं उनका पालन करो। यह नहीं कि एक कान से सुना और दूसरे कान से निकल गया तो कोई फायदा तो हुआ नहीं, हुआ तो बराबर हो गया। तो हमें ऐसा नहीं करना, बल्कि जो भी गुरु के आचरण से हम सीखें, गुरु कैसे करते हैं, जो करने लायक हमारे है उसको उस रूप में करना चाहिए। जो कुछ जो उपदेश है कम से कम उनको उपदेश का तो पालन करना चाहिए।
ऐसे ही भगवान कन्हई हैं। तो वो जो करते हैं वो नहीं करना, लेकिन जो कहते हैं कहे हैं गीता में उसका आपने अक्षर से पालन करना, पूरी तरह पालन करें। पूरी तरह से पालन करना। चलिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे अभी बहुत है इसमें, और देखते हैं इसको समाप्त करने के लिए बाद में दोनों स्टार्ट करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। उधर का